नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से क्या बड़ी राहत मिली है। साथ ही बताएंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त अब यूपी में कौन से नए नियम को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिए गए इंटरव्यू के दौरान जेल जाने को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर छठे चरण में होगा मतदान। सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत। आजम खान की सजा पर भी रोक। उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त अब देनी होगी दहेज की जानकारी। सरकार ने जारी किए आदेश। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीटीआई से की बातचीत। कहा, तिहाड़ जाने को लेकर नहीं है कोई चिंता। टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क करने की अटकलों पर विराम। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताई सच्चाई। अब चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी इसी चरण में मतदान किया जाएगा। यहाँ तीसरे चरण में ही चुनाव होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे छठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 58 सीटों पर 2019 में 40 सीटों पर भाजपा और एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अंदेशा है कि इस बार चुनाव के नतीजे कुछ बदल सकते हैं। गौरतलब है कि 5 चरणों के चुनाव में औसतन 65.96% मतदान हुआ है। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 223 प्रत्याशी हरियाणा के हैं, जबकि सबसे कम 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी गई है। इस मामले में निचली अदालत ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान की सजा पर भी रोक लग गई है। वहीं तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 अलग-अलग केसेस में जमानत और लेनी है। आपको बताते चले कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे और उन्हें जीत भी मिली थी। यही वजह बनी थी कि उनकी विधायकी भी चली गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त अब दूल्हा और दुल्हन को दहेज की भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने आदेश जारी करते हुए दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। नियमों के मुताबिक वर वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। इसी के साथ अब दहेज का शपथ पत्र भी अनिवार्य होगा। अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक शासन की ओर से शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले ही कोर्ट में भी फर्जी दहेज केसेस को खत्म करने के लिए स्त्री धन की लिस्ट बनाने की बात कही गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीटीआई से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तिहाड़ जाने को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है। जेल जाने को लेकर केजरीवाल ने देश बचाने के लिए इसे संघर्ष का हिस्सा कहा। आपको बता दें, केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जमानत मिलने से पहले लगभग 1 महीने जेल में रहने के दौरान उन्होंने 2 बार गीता पढ़ी, जिससे उनका नजरिया बदल गया है। जेल वापस भेजे जाने के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे कोई तनाव या चिंता नहीं है। अगर मुझे वापस जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। मैं इसे देश को बचाने के लिए अपने संघर्ष का हिस्सा मानता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का।
टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से संपर्क करने की अटकलों पर आज विराम लग गया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा, किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया गया। आपको याद दिला दें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर और पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने एक बयान में कहा, ना तो मैंने और ना ही बीसीसीआई ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को कोच बनने का ऑफर दिया है। वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहा, हम सही तरीके से और प्रतिभा के हिसाब से टीम इंडिया के लिए कोच चुनेंगे। हमारा ध्यान ऐसे शख्स को चुनने पर है जिसे भारत के क्रिकेट के बारे में गहराई से जानकारी हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये खबरें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।